सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि उसके यहाँ आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सो फ्रेंड्स, जब भी हम अपनी बात को इस तरीके से कहते हैं कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जिससे कि यहाँ पर ही किसी के बारे में कह रहा है कि उसके यहाँ आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हिज कमिंग हेयर। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हिज कमिंग हेयर, यानी उसके यहाँ आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हिज कमिंग हेयर। उसने अपने परिवार का नाम मट्टी में मिला दिया। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं कि ही ब्रॉट शैम टू हिज फैमिली नेम। ही ब्रॉट शैम टू हिज फैमिली नेम, यानी उसने अपने परिवार का नाम मट्टी में मिला दिया। ही ब्रॉट शैम टू हिज फैमिली नेम। चाहे जो भी हो, वो इस घर में कभी पैर नहीं रखेगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, नो मैटर वॉट हैपन्स। नो मैटर वॉट हैपन्स, यानी चाहे जो भी हो, ही विल नेवर सेट फुट इन दिस हाउस अगेन। वो इस घर में कभी पैर नहीं रखेगा। नो मैटर वॉट हैपन्स, ही विल नेवर सेट फुट इन दिस हाउस अगेन। चाहे जो भी हो, वो इस घर में कभी पैर नहीं रखेगा। मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया वो कभी नहीं भूलेगा। यहाँ पर ये किसी के बारे में कह रही है कि आई टॉट हिम अ लेसन ही विल नेवर फॉरगेट। आई टॉट हिम अ लेसन ही विल नेवर फॉरगेट, यानी मैंने उसे सबक सिखाया वो कभी नहीं भूलेगा। वो दोबारा हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। आगे कह रही है कि ही विल नेवर डेयर अटैक अस अगेन। ही विल नेवर डेयर अटैक अस अगेन, यानी वो दोबारा हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। ही विल नेवर डेयर अटैक अस अगेन। अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रही है कि आई बिलीव इट इफ़ यू से सो। आई बिलीव इट इफ़ यू से सो, यानी अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। आई बिलीव इट इफ़ यू से सो। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू आर द रीज़न आई केम हेयर। यू आर द रीज़न आई केम हेयर, यानी मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आई। यू आर द रीज़न आई केम हेयर। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं नहीं आती। आगे कह रही है कि आई वुडेंट हैव कम, यानी मैं नहीं आई होती, मैं नहीं आती। आई वुडेंट हैव कम इफ़, अगर यू वरंट हेयर, तुम यहाँ नहीं होते। आई वुडेंट हैव कम इफ़ यू वरंट हेयर, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं आती। आई वुडेंट हैव कम इफ़ यू वरंट हेयर। उसके एक दिन की छुट्टी लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कोई एक दिन की छुट्टी पे चला गया तो कह रही है कि देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हिज टेकिंग अ डे ऑफ। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हिम टेकिंग अ डे ऑफ, यानी उसकी एक दिन की छुट्टी लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या तुम्हें यकीन है? इसे लिखने वाला वही था। तो यहाँ पर वो कुछ लिख के गया है तो किसी से पूछ रही है क्या तुम्हें यकीन है? इसे लिखने वाला वही था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आर यू श्योर इट वॉज हिम हु रोट दिस। आर यू श्योर इट वॉज हिम हु रोट दिस, क्या तुम्हें यकीन है से लिखने वाला वही था। आर यू श्योर इट वॉज हिम हु रोट दिस। अगर ये सच है तो किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? तो कह रही है कि इफ़ इट्स ट्रू, यानी अगर ये सच है, इफ़ इट्स ट्रू व्हाई डिडंट एनीवन टेल मी अबाउट इट, तो किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? इफ़ इट्स ट्रू व्हाई डिडंट एनीवन टेल मी अबाउट इट, अगर ये सच है तो किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? इफ़ इट्स ट्रू व्हाई डिडंट एनीवन टेल मी अबाउट दिस, मैं इसे होने से रोक सकती थी। यहाँ पर ये कह रही है कि आई कुड हैव प्रिवेंटेड इट फ्रॉम हैपनिंग। आई कुड हैव प्रिवेंटेड इट फ्रॉम हैपनिंग, यानी मैं इसे होने से रोक सकती थी। आई कुड हैव प्रिवेंटेड इट फ्रॉम हैपनिंग। शुक्रिया अदा तो मुझे आपका करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कहना चाह रही है कि इसे थैंक्स बोल रही है तो कह रही है कि थैंक्स तो मुझे आपको करना चाहिए, यानी शुक्रिया अदा तो मुझे आपको बोलना चाहिए, आपको करना चाहिए। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे, आई एम द वन हु शुड थैंक यू। आई एम द वन हु शुड थैंक यू, यानी थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए। जब किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने किया। तो यहाँ पर ही कह रही है कि यू बिलीव्ड मी व्हेन नो वन एल्स डिड। यू बिलीव्ड मी व्हेन नो वन एल्स डिड, यानी जब किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने किया। यू बिलीव्ड मी व्हेन नो वन एल्स डिड, जब किसी ने मेरी मदद नहीं की, तुमने की। कह रही है कि यू हेल्प्ड मी व्हेन नोबडी एल्स डिड। यू हेल्प्ड मी व्हेन नोबडी एल्स डिड, यानी जब किसी ने मेरी मदद नहीं की, तुमने की। यू हेल्प्ड मी व्हेन नोबडी एल्स डिड। काश तुम थोड़ी देर और रुक पाती। यहाँ पर ये जा रही से छोड़ के तो कह रही है कि आई विश यू कुड स्टे अ लिटिल लॉन्गर। आई विश यू कुड स्टे अ लिटिल लॉन्गर, यानी काश तुम थोड़ी देर और रुक पाती। आई विश यू कुड स्टे अ लिटिल लॉन्गर। मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। इस तरीके से हम बोलते हैं ना किसी से कि मैं नहीं चाहता या चाहती कि तुम जाओ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई डोंट वॉन्ट यू टू लीव। आई डोंट वॉन्ट यू टू लीव, यानी मैं नहीं चाहती तुम जाओ। आई डोंट वॉन्ट यू टू
लीव। मैं मीटिंग के लिए लेट हो गई थी, इसीलिए उन्होंने मेरे बिना शुरू कर दी। तो यहाँ पर इसे किसी मीटिंग में जाना था, ये लेट हो गई मीटिंग में, तो इसके बिना ही उन्होंने मीटिंग शुरू कर दी। तो यहाँ पर ये बता रही है कि आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग, यानी मैं मीटिंग के लिए लेट हो गई थी, सो इसीलिए दे स्टार्टेड विदाउट मी, उन्होंने मेरे बिना ही शुरू कर दिया। आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग सो दे स्टार्टेड विदाउट मी, मैं मीटिंग के लिए लेट हो गई थी, इसलिए उन्होंने मेरे बिना ही शुरू कर दी। मैंने सोचा नहीं था वे ऐसा करेंगे। यहाँ पर ही कह रही है कि आई डिडेंट थिंक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, डिड की जगह डिडेंट आएगा। कह रही है कि आई डिडेंट थिंक, यानी मैंने सोचा नहीं था दे वुड डू दिस, वे ऐसा करेंगे। आई डिडेंट थिंक दे वुड डू दिस, मैंने सोचा नहीं था वे ऐसा करेंगे। तुम्हारे जाने के बाद टॉम तुमसे मिलने आया था, इसे इंग्लिश में बोलेंगे टॉम केम टू सी यू आफ्टर यू लेफ्ट। तो यहाँ पर सी का मतलब मिलने से है। टॉम केम टू सी यू आफ्टर यू लेफ्ट, यानी तुम्हारे जाने के बाद टॉम तुमसे मिलने आया था। उसने मुझसे कहा कि उसके पास तुम्हारे लिए कुछ है। ही टोल्ड मी ही हैड समथिंग फॉर यू। ही टोल्ड मी ही हैड समथिंग फॉर यू, यानी उसने मुझसे कहा उसके पास तुम्हारे लिए कुछ है। ही टोल्ड मी ही हैड समथिंग फॉर यू। किसने कहा मेरे पास गन थी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु सेड आई हैड अ गन। हु सेड आई हैड अ गन, यानी किसने कहा मेरे पास गन थी। हु सेड आई हैड अ गन। मुझे लगा था बारिश होगी, इसलिए मैं अपना छाता ले आई, इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई थॉट इट वुड रेन सो आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला। आई थॉट इट वुड रेन, यानी मुझे लगा था बारिश होगी। आई थॉट इट वुड रेन, सो इसीलिए आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला, तो मैं अपना छाता ले आई। अगर वो आ रही होती तो अब तक यहाँ होती। तो किसी का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर ही कह रही है इससे कि अगर वो आ रही होती तो अब तक यहाँ होती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ ही वॉज कमिंग। सो यहाँ पर शी आएगा। इफ़ शी वॉज कमिंग शी वुड बी हेयर बाय नाउ। इफ़ शी वॉज कमिंग शी वुड बी हेयर बाय नाउ। हम इसे ऐसे बोल सकते हैं इफ़ ही वॉज कमिंग, यानी अगर वो आ रहा होता ही वुड बी हेयर बाय नाउ, तो अब तक यहाँ होता। देखो 11 बजने में 10 मिनट हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे लुक इट इज़ 10 मिनट्स बिफोर 11। लुक इट इज़ 10 मिनट बिफोर 11, यानी देखो 11 बजने में 10 मिनट हैं। लुक इट्स 10 मिनट बिफोर 11, वो किसी भी मिनट यहाँ होगा। ही विल बी हेयर एनी मिनट। ही विल बी हेयर एनी मिनट, यानी वो किसी भी मिनट यहाँ होगा। तुमसे जुदा होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कह रहा है कि आई रियलाइज्ड हाउ मच आई लव यू आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम यू। आई रियलाइज्ड हाउ मच आई लव यू आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम यू। कह रहा है कि तुमसे जुदा होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई रियलाइज्ड हाउ मच आई लव यू आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम यू। तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें सारे में देख रही हूँ। यहाँ पर ये अपने दोस्त से कह रही है कि वेयर वर यू, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल ओवर। वेयर वर यू, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल ओवर। कह रही है कि तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें सारे में देख रही हूँ। वेयर वर यू, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल ओवर। मैं खुश हूँ कि कुछ बुरा नहीं हुआ। आई एम हैप्पी दैट नथिंग बैड हैपेंड। आई एम हैप्पी दैट नथिंग बैड हैपेंड। कह रही है कि मैं खुश हूँ कि कुछ बुरा नहीं हुआ। आई एम हैप्पी दैट नथिंग बैड हैपेंड। तुम्हें अंदाज़ा नहीं मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी। कह रही कि यू हैव नो आइडिया हाउ वरीड आई वॉज अबाउट यू। यू हैव नो आइडिया हाउ वरीड आई वॉज अबाउट यू, यानी तुम्हें अंदाज़ा नहीं मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी। यू हैव नो आइडिया हाउ वरीड आई वॉज अबाउट यू। जब तुम गई थी तुमने कहा था तुम घर जा रही हो। कह रही है कि व्हेन यू लेफ्ट यू सेड यू आर गोइंग होम। व्हेन यू लेफ्ट यू सेड यू आर गोइंग होम।